पूरे देश भर में जिस तरीके से हाहाकार मचा हुआ है, पूरे देश के अलग अलग एयरपोर्ट्स पर जिस तरीके से बदतर हालात दिखाई दे रहे हैं पिछले कई दिनों से, पूरा देश त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहा है। और ऐसे में ये हालात किसी से छिपे हुए नहीं है और अब मामला पहुंच गया है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है जिसमें कहा गया है कि पूरा देश इस वक्त में परेशान है और एक कंपनी ने सबको पंगु बना दिया है। उस कंपनी के ऊपर जुर्माना ठोका जाए, वो कंपनी हर्जाना दे उन यात्रियों को जिनको परेशानी हुई है, जो दो दो दिन से चार चार दिन से एयरपोर्ट पर फंसे हुए हैं। उन लोगों को निकाला जाए, उन लोगों को उनके घरों तक पहुंचाया जाए। और अगर इंडिगो ये काम नहीं करती है तो चाहे फिर इसके लिए एयरफोर्स के प्लेन लगाने पड़े, लेकिन लोगों को उनके घरों तक पहुंचाया जाए। लोगों के पास में खाने पीने की व्यवस्था तक नहीं है, लोग 150-150 रुपए की चाय पी रहे हैं। और दूसरी तरफ जो कंपनी 8-8 हजार रुपए हर साल मुनाफा कमा रही है, वो कंपनी अभी तक हर्जाने पर तैयार नहीं है। अभी तक कोई ऐसी खबर नहीं है कि इंडिगो यात्रियों को कोई हर्जाने के तौर पर बड़ी रकम देने जा रही है। तो सवाल यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट में जब आज सुनवाई होगी तो इन सारे मामलों पर भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सख्त दिशा निर्देश सामने आएंगे। और जिस तरीके से मामला फंस गया है, यानी फरवरी तक सरकार ने जरूर इस चीज को टाल दिया है, लेकिन अभी भी ये दिखाई नहीं दे रहा है कि हालात नॉर्मल हो जाए। इंडिगो के सीईओ वो अभी तक अपने पद पर बने हुए हैं, उनका इस्तीफा तक नहीं हुआ है और वो खुद कह रहे हैं कि अभी समय लगेगा। हो सकता है कि 10 तारीख, हो सकता है कि 15 तारीख लग जाए इसको हालात को सामान्य होने में। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में आज जब सुनवाई होगी तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर कौन कौन सी बातें रखी जाएंगी और सुप्रीम कोर्ट से आज देश को क्या उम्मीद होनी चाहिए, क्या फैसला निकल करके सामने आएगा, इसी पर मैंने बात की है एडवोकेट नरेंद्र मिश्रा से, जिन्होंने ये याचिका दाखिल की है। उन्होंने सीजीआई जस्टिस सूर्यकांत उनसे मुलाकात की है और मुलाकात करके कहा है कि ये बहुत सीरियस मुद्दा है, इसको आप सुनिए। हालांकि वैसे तो बहुत सारे बड़े मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट खुद से सुमोटो लेता है, लेकिन इस मामले पर आखिरकार इतनी देर कैसे हो गई? अब इस मामले पर देर आए दुरुस्त आए, वैसा कुछ दिखाई देगा, वैसा कुछ सुनाई देगा, या इस मामले पर अभी वही ढाक के 3 पात वाली स्थिति दिखाई देगी जो पिछले कई दिनों से दिखाई दे रही है? क्या सरकार को भी बड़ी फटकार आज सुप्रीम कोर्ट से पड़ेगी? क्योंकि सीधे तौर पर यह सरकार की भी घोर लापरवाही का एक नतीजा साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट में आज क्या कुछ होने वाला है और सुप्रीम कोर्ट से क्या कुछ बड़ी खबर आ सकती है, इस पर आप जरा एक बार एडवोकेट नरेंद्र मिश्रा को सुनिए, बहुत कुछ आपको साफ हो जाएगा। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और बिना किसी लंबी चौड़ी भूमिका के मैं सीधा यही आपसे जानना चाह रहा हूं कि आपको क्या उम्मीद है? आप सीजीआई के घर पर भी गए और ये एक मसला ऐसा है जिसने पूरे देश को झकझोर दिया है, आपने याचिका इस मामले में डाली है, तो क्या कुछ आपका जो है सुप्रीम कोर्ट में कहना है और आपको क्या उम्मीद है इसमें? अरविंद जी, ये पूरे भारत देश के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए भारत देश जहाँ विश्व गुरु दिखता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि पैसेंजर्स जो है वो भारत देश बस के नहीं है, विश्व के परिप्रेक्ष्य के भी हैं। क्योंकि 98 जो हमारी भारत देश में डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स हैं, उसके साथ में 48 के आसपास में इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं, जहाँ पर कनेक्टिव फ्लाइट्स उपलब्ध कराई जाती हैं। कनेक्टिव का मतलब इंडिया से बाहर के लिए उपलब्ध कराई जाती है। हर जगह इंडिगो की सर्विस है। इंडिगो की लगभग 2300 के आसपास जो वर्तमान में करंट में उड़ाने हैं, मतलब करंट उनकी इतनी फ्लाइटें रन करती, एकाएक आप एक दिन में 1000, फिर 1600, 1200, आज 650 फिर से फ्लाइटों को आपने कैंसिल किया है। 12 घंटा डिले हो रहे हैं, फिर आपको दिखाया जा रहा है कि 15 घंटा डिले हो रहे हैं, फिर सीधा फ्लाइट ही सस्पेंड कर दी जाती है, कैंसिल्ड कर दी जाती है। पर इसके साथ में कंपनी ने कहीं भी जो एकोमोडेशन होता है पैसेंजर्स के लिए, खाने की व्यवस्था, पीने की व्यवस्था, छोटे-छोटे माइनर बच्चे हैं जो 0 से 5 इयर्स के नीचे के हैं, आप जानते हैं, वो माँ के ऊपर होते हैं डिपेंड, और माँ के साथ में उनको दूध वगैरह की भी सुविधाएँ चाहिए, वो भी नहीं मिल रहा है। साथ में बहुत सारे ऐसे हैं जो कहीं न कहीं पर सीनियर सिटीज़न्स हैं, वो फँसे हैं, उनका मेडिसिन वगैरह सब उनके लगेज में है। लगेज लगभग 15,000 के आसपास में लगेज सारे के सारे वो केबिन में जमा हैं, वो एयरपोर्ट वाले अभी दे नहीं रहे हैं।
ये माना जा रहा है कि 4 से 5 दिन का समय लगे। इसकी नहीं, ये जो परेशानियां आप बता रहे हैं, ये जो परेशानियां आप बता रहे हैं वो लगातार हम लोग देख रहे हैं, सोशल मीडिया पर लोग भी देख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में आपने क्या क्या डिमांड की है और आपको क्या उम्मीद है, क्योंकि आप तो सीजीआई के घर पर भी गए हैं। धर्मेंद्र जी, मुझे जिस तरीके से कल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एंटरटेन किया है, उनके ऑफिसेस ने, मुझे काफ़ी प्रसन्नता भी है और ये है कि मुझे की बड़ी उम्मीद है देश के लिए। और मुझे लगता है कि मैं आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ, आज भी बहुत सारे नेशनल चैनलों में भी इस चीज़ को बोला है। देश के पैसेंजरों के लिए कुछ बड़ी चीज़ें हम देख सकते हैं, कर भी सकते हैं, जिसमें हमने 5-6 मुद्दों को चीफ के कोर्ट में मतलब ऑफिसेस में मैंने शेयर किया उस चीज़ को। अपनी फाइल्स की कॉपी, स्पाइरल कॉपीज़ भी दिया चीफ जस्टिस के घर पर। और उनके घर भी गया, सारी चीज़ें हुई भी, बातें भी हुई। उसमें 5-6 मुद्दे जो निकल कर के आए, जो मैंने आपके माध्यम से प्रेयर हमारी पहला, कि जो फ्लाइट अभी इंडिगो ने सस्पेंड किया है या कैंसल्ड कर दिया, वो लगातार 5-6 दिन से चल रहा है और यदि अभी भी आप अभी भी किसी फ्लाइट को बुक करना चाहते हैं, तो फ्लाइट अभी भी इंडिगो की दिख रही है, हो भी रहा है, फ्लाइट का चार्ज भी लिया जा रहा है, बुकिंग भी हो रही है और वो फ्लाइट जब आप एयरपोर्ट पहुँचेंगे और उसके बाद में जब आपका लगेज वगैरह सारी चीज़ें हो जाएँगी, बोर्ड पासिंग बन गई, तब उसके बाद आप वेटिंग में जाकर के जहाँ पर बैठते हैं केबिनों में और बैठ जाएँगे और फिर उसके बाद 4 घंटा, 10 घंटा, 15 घंटा बाद सस्पेंड, ये नहीं होना चाहिए पहली। दूसरी बात, यदि यानी आप सस्पेंड कर दें, कैंसल कर दें, तो आप जब तक में व्यवस्थित नहीं हो रहे, तब तक पैसेंजर क्यों परेशान करें? पहली बात। दूसरी बात, जो ये एक बेसिक फैसिलिटीज़ होती है, इंटरनेशनल लेवल पर, नेशनल लेवल पर, जो कोई भी एरोप्लेन्स के मोड में जो आप टिकट्स होता है, टिकट्स में लिखे जाते हैं, टर्म कंडीशन, शर्तें, तो वो जीडीसीए एक होता है, उसके अंदर में सारी चीज़ें, जिसको हम लोग कहते हैं गवर्नमेंट का विकास प्राधिकरण, पत्तन विकास प्राधिकरण होता है, एयर नेविगेशन जो डिपार्टमेंट है, इन सब के अंडर में आता है। तो ये सारी चीज़ें भी वहाँ पर पूरी तरीके से सस्पेंड करती हुई नज़र आई हैं। ये होना चाहिए, यानी छोटे बच्चे जो माइनर हैं, उनके लिए बेसिक रूप में दूध की व्यवस्था हो, खाने-पीने के लिए जो पैसेंजर है उसके लिए व्यवस्था हो, पानी की व्यवस्था हो, ये सारी ये कंपनी की ज़िम्मेदारी, जवाबदेही। यह भी मैंने वो रिक्वेस्ट किया है कि तत्काल सरकार मुहैया कराए। साथ ही साथ में तीसरी मेरी जो प्रेयर है कि इस तरीके से भविष्य में कोई घटना ना घटे, इसलिए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कुछ भी गाइडलाइन बनाएँ, जो भविष्य में कोई भी नेविगेशन का किसी भी एयरलाइन्स के साथ में यदि टाई अप और टैग होता है तो उसमें टर्म कंडीशन वो डाली जाए, जिससे जो 100% मोनोपोलीज़ का साइड इफेक्ट अभी भारत देश में दिख रहा है, एयर इंडिया सॉरी इंडिगो का, वो पूरे भारत देश में 64% से ज़्यादा जिसकी हिस्सेदारी है और एकाएक पूरी फ्लाइटों को वो कैंसल कर देता है। किस बड़े लेवल पर भारत देश की एक पूंजीवादी कैपिटलिस्टिक व्यवस्था के आधार पर जब सारी चीज़ें एकाएक मोनोपोलीज़ में हुई और बंद कर दी जाती थी, किस तरह से अफरा-तफरी होती है, सरकार भी अपने आप को अपंगु महसूस करने लगती है, जो कि अभी भारत देश में दिख रहा है। एक दर्पण की तरह पूरे जनता के सामने दिख रहा है। पूरी जनता वो ज़्यादा अच्छा फ़ील कर रही महसूस कर रही होगी, जिसके साथ ये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से परिवार के रूप में या खुद के रूप में घटनाएँ घट रही होंगी। इन सारी चीज़ों को हमने ऑनरेबल से बोला है। कल मुझे लगता है कि मेरे सारे मैटरों के अच्छे से करेंगे और कल कुछ अच्छा होने वाला है देश सॉरी नहीं, मतलब आज जो है, आज अच्छा होने वाला है पूरे देश के लिए और मुझे लगता है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आज इसमें बहुत सारे डायरेक्शन देंगे और चीज़ों को अपडेट करने के लिए भी डायरेक्शन देंगे कि हमें हर 10-10 घंटे में, 12-12 घंटे में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसका हमें अपडेट देती रहे, नेविगेशन डिपार्टमेंट देता रहे, कंपनी की लायबिलिटी इसको भी फिक्स करके रखा जाएगा। ये सब चीज़ें आज लगभग मुझे लगता है कि क्लियर कर दी जाएगी। हम्म लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि जैसे कई मामलों में हम देखते हैं कि जो पब्लिक इंटरेस्ट के मामले होते हैं उसमें सुप्रीम कोर्ट सू मोटो वो भी लेता है, लेकिन इस मामले में खैर नहीं हुआ। लेकिन सवाल ये भी है कि जब सरकार जिसकी पहली जिम्मेदारी है, इसमें सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी बाद में आती है, क्योंकि पहले तो सरकार ही उसमें कंट्रोल करती है, तो सरकार की जिम्मेदारी है। आपको लगता है कि सरकार पर भी कोई ना कोई सुप्रीम कोर्ट की जो है वो वहां से फटकार हो सकती है कि आखिरकार डीजीसीए ने अभी कार्रवाई क्यों नहीं की है, या फिर इंडिगो के सीईओ को हटाने की बात हो रही थी वो नहीं हो पाया है, या फिर किसी प्रकार से जो हरजाने की आपकी भी जो प्रेयर के अंदर आपकी भी डिमांड है कि हरजाना दिया जाए, तो हरजाने को लेकर के भी अभी कोई बात सामने नहीं आ रही, केवल जो पैसा दिया गया था टिकट के तौर पर वो केवल रिफंड हो रहा है। नहीं, वो तो मैंने मेरे प्रेयर में है कि हर्जाना ये नहीं होता है। हर्जाना ये तो आप जो कह रहे हो वो रिफंड है। हर्जाना का मतलब होता है कंपनसेशन, इंग्लिश वर्ड होता है कंपनसेशन और कंपनसेशन का मतलब होता है कि जो उसका इंटरेस्ट वगैरह, अलाउंस वगैरह होता है, उस सबको मिला के दिया जाए। ये इश्यूज़ नहीं है। इश्यूज़ ये है कि सरकार की अकाउंटेबिलिटी है। एयरलाइंस पूरे भारत देश जब आप भारत देश के इतिहास को पढ़ेंगे या इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की प्रस्तावना पढ़ेंगे,
तो उसमें स्पष्ट लिखा है भारत देश एक समाजवाद व्यवस्था है। सामाजिक अर्थात इसका मतलब हो गया कि भारत देश सबको जो भारत देश की व्यवस्था है, वो इकोनॉमी जो है भारत देश की, ये कहीं न कहीं पूँजीवादी और सरकार को दोनों को मिक्स करके चलती है। यहाँ पर 100% पूरी तरीके से सरकार ने एयर नेविगेशन जो फ्लाइट का मोड है, इवन भारत देश की खुद की फ्लाइट एक नहीं है। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री को चढ़ने के लिए एक-आध हो तो हो, नहीं तो भारत देश का जो डिपार्टमेंट है, कुछ भी नहीं है। कि मैंने जो हुँ। बोला ऑनेस्टली कि एयर फ़ोर्स के जितने भी बहुत सारे एयरलाइन्स हैं एयर फ़ोर्स के पास, उनको लगा दिया जाए और भारत देश की इस तरह की व्यवस्था पर ये तत्काल उनको जनता को जो जहाँ जिनको जहाँ जाना है, उनको भेजा जाए, डिपार्चर किया जाए। बहुत सारे सीनियर सिटीज़न की दवाएँ रखी हुई है, उस बैग में, लगेज में आप जो कह अंदर रहे केबिन हैं में कि जमा है। एयरफोर्स के प्लेन लगा करके जनता को भेजा जाए। करेक्ट, मैंने बोला कि आप ऐसे भी कर सकते हैं। इसके साथ में मैंने हुँ। बोला है कि और भी जो प्राइवेट फ्लाइट्स चल रही हैं जैसे एयरजेट है, इसके साथ में आपको पता है आकाश की चलती हैं, विस्तारा की हैं आपने और भी जाने बहुत को सारी लेकर के देश कुछ की। कहा है कि कितना रुपए जो है मैंने वो हर्जाना के लिए भी प्रति बोला है व्यक्ति मिले? कि 10 टाइम्स हाँ, 10 टाइम्स मल्टीपल टाइम मिलता है कंपनसेशन। वो तो चीज़ें हो ही जाएँगी, पर सबसे बड़ा इश्यू है हुँ। कि जो जिसके घर के व्यक्ति फँसे हैं, बहुत सारे लोग शादियों के लिए जाने वाले हैं, उसके लिए फँसे हुए हैं। तीसरा इसके साथ में जो लोगों का एग्ज़ाम हो रहा है कहीं पर, बेंगलुरु हो रहा है किसी का, जुडिशरी का भी इंटरव्यू चल रहा है, वो भी बच्चे फँसे हुए हैं। बहुत सारे लोगों को इंटरनेशनल लेवल में नहीं, लेकिन ये जो कंपनसेशन मिलेगा, ये कंपनसेशन मिलेगा क्या जो व्यक्ति जा नहीं पाए केवल उन्हीं को मिलेगा, या फिर जिन लोगों ने महंगी टिकटें खरीदी, जैसे 15,000 की टिकट 85,000 रुपए में बिकी है, तो उस आदमी ने भी तो वो 60-70 हजार रुपए एक्स्ट्रा ही पे किया है, वो था नहीं पैसा। हमने हमने सिर्फ़ जो हमारी प्रेयर थी, हमारा जो गैरव्यांश था, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ इंडिगो एयरपोर्ट्स पैसेंजर्स को लेकर के था। ये जो हुँ। और बहुत सारे पैसेंजरों ने अपना रेट हाइक किया, हमने ऑनरेबल से बोला तो उन्होंने कुछ देखिए जब हम सारे लोग मिले हैं 1 बजे के आस-पास कल की बात है, उसके बाद से सरकार भी अफ़रा-तफ़री में हुई है और सरकार भी एक एक बहुत सारे स्टैंडर्ड को निकालना शुरू की है, कितने डिस्टेंस वाली फ्लाइटों का इतना चार्ज होगा, इतने वालों का इतना चार्ज किया जाएगा। ये सारी चीज़ें सरकार भी कहीं न कहीं कोशिश शुरू कर दी, कहीं नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस उसके बावजूद ज़्यादा पैसा लिया जा रहा है, अभी भी ज़्यादा पैसा लिया जा रहा है। ये ऑन द तो सारी रिकॉर्ड चीज़ें चीज़ें हैं। हैं। हाँ, वो तो सरकार वो तो जनता को दिखाने के तरीके हैं कि हमने ये गाइडलाइन जारी कर दिया है, ये कर दिया है। पर यहाँ पर पूरी तरीके से सरकार फेल्योर दिखी है, सरकार पूँजीवादियों के अंडर में दिखी है, सरकार की कोई नियम कानूनी व्यवस्था पूरी रूप से ठप दिखी है। जैसा कि सारे एयरपोर्ट में जो जनता फँसी है, जिसकी फैमिली के लोग फँसे हैं, वो बेहतर बता सकते हैं। हमसे आपसे ज़्यादा बेहतर वही लोग बता सकते हैं और पीड़ा भी समझ सकते हैं। मिश्रा जी, मैं एक बयान में देख रहा था, नितिन जादव है, वो अध्यक्ष हैं एविएशन काउंसिल के, और उन्होंने कहा कि इसकी सीबीआई जांच हो, क्योंकि जिस तरीके से 9 महीने पहले सरकार की तरफ से दिशा निर्देश दिए गए थे, उसके बावजूद ये पायलट्स पूरा क्यों नहीं कर पाई इंडिगो, ये घोर लापरवाही है, सीधे तौर पर लापरवाही है। और दूसरी बात ये कि सरकार क्या मॉनिटरिंग ही नहीं कर रही थी, यानी सीधे तौर पर रूल जो है वो थोप दिए गए और मॉनिटरिंग नहीं थी, क्योंकि सरकार को तो पता होता कि किस एयरलाइन के पास में कितने एयरक्राफ्ट हैं और कितने पायलट हैं, सारी चीज़ें ऑन द रिकॉर्ड होती हैं। ऐसा नहीं कि वहाँ पर जो है वो भंडारा लगा हुआ था कि 100 लोगों की व्यवस्था थी और 500 लोग आ गए तो वहाँ पर अफरा तफरी मच गई। धर्मेंद्र जी, मैं ये कहना चाहता हूँ सरकार को सब कुछ पता है। मुझे जो लगता हुँ, है कि सरकार की हो सकता है कुछ इसमें बड़ी हेरा-फेरी भी होने वाली हो। हो सकता है कि हुँ, सरकार का भी कहीं न कहीं पर इसमें कुछ इंटरेस्ट हो पर्सनल लेवल पर, क्योंकि इतनी बड़ी कंपनी जो इंडिगो है और एकाएक सारी फ्लाइटों को कैंसल कर रही है, ये एक बड़ा मुद्दा है। ध्यान रखने की आवश्यकता है। ये कहीं न कहीं पर एक नेक्सस भी हो सकता है। किस लेवल पर है ये कोई नहीं जानता है, क्योंकि हम और आप उस सिस्टम में अभी नहीं हैं। हम और आप सिर्फ़ एक आम नागरिक हैं। हम ये चाहते हैं कि जो वर्तमान में भारत देश में जितने एयरप्लेन मोड में लोग फँसे हुए हैं, उनको संचालित करने वाली जो इंडिगो कंपनी है, उसकी लायबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी सरकार की निर्धारित हो और सारे लोगों को हुँ, उनके डेस्टिनेशन में पहुँचाया जाए, उनको कंपनसेशन दिया जाए। भविष्य में इस तरह की कोई भी परेशानी जनता जनार्दन को न आए, इसके लिए हुँ, सुप्रीम कोर्ट एक प्रॉपर दिशा निर्देश जारी करे। यह भी सत्य हुँ, है कि ये जो आप कह रहे हैं बातें कहीं न कहीं पर बिल्कुल 100% हो सकती हैं या 50% हो सकती हैं। और इसके साथ में सरकार की अकाउंटेबिलिटी होती है कि जनता की सुरक्षा करना, जनता भारत एक समाजवाद देश है, भारत एक वेलफेयर कंट्री है। अभी कितना वेलफेयर भारत देश के विभिन्न राज्यों में कोई भी सरकारें हों, कहीं पर स्टेट में कांग्रेस हो सकती, कहीं भाजपा हुँ, हो सकती, बहुतायत में तो भाजपा ही है, लगभग 20-25 राज्यों में।
तो कितनी एक जनता जितनी फंसी है एकोमोडेशन के लिए 98 एयरपोर्ट डोमेस्टिक है। मैंने आपको अभी डेटा भी दिया है। कितनी व्यवस्थाएं कर रहे हैं आप बताइए सारे। नहीं, लेकिन इसमें एक सवाल ये है, इसमें एक सवाल ये है कि आपकी जो पहली प्राथमिकता वो यही है कि जो लोग एयरपोर्ट पर फंसे हुए हैं वो निकल जाएं, उनको पहुंचा दिया जाए, और ये जरूरी बात भी है कि सबसे पहले उन्हीं को निकाला जाए, ये जरूरी एक स्वाभाविक सी बात है। हाँ, लेकिन इसमें एक जो बड़ी चीज है वो समझने वाली, और मैं भी चूंकि इस खबर को लगातार कवर कर रहा हूं, इसमें सबसे बड़ा मसला ये है कि अब फरवरी तक जो है वो सरकार ने कह दिया कि हम जो डीजीसीए के जो नए रूल हैं एफडीटीएल के, उनको हम फरवरी तक जो है वो डिले कर रहे हैं। तो फरवरी तक ऐसा क्या हो जाएगा? कोई करिश्मा तो होगा नहीं कि भाई सुबह सुबह आकर के पायलट्स जो वो लग जाएंगे। यानी ये तो मामला साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि आज भी वैसा ही है और फरवरी में भी वैसा ही रहेगा। तो जो आप बात कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट से आप चाहते हैं कि कोई सख्त दिशा निर्देश निकले, गाइडलाइंस बने, तो इसमें मामला तो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि आज हो चाहे फरवरी हो, क्योंकि सीधे तौर पर जो नए पायलट्स आएंगे भी तो उनकी रातों रात ट्रेनिंग कैसे हो पाएगी। और दूसरी बात यह कि अगर कहीं दूसरी एयरलाइन से अगर पायलट आएंगे तो उसके लिए भी रूल्स रेगुलेशन ये है कि अगर कोई कैप्टन है, फुल पायलट है, तो उसको 12 महीने का उधर नोटिस पीरियड देना पड़ेगा, 6 महीने का को पायलट को नोटिस पीरियड देना पड़ेगा। यानी संभव नहीं है कि कहीं से रातों रात एकदम से पायलट आ जाएंगे। तो ये एक तरीके से बैकलॉग जो है वो कैसे टूटेगा, ये मतलब सीधे तौर पर दिखाई दे रहा है कि पेच तो फंसा हुआ है आज भी और फरवरी में भी। तो फिर ये जो गाइडलाइन बनाने वाली बात है वो फिर कहां से निकलेंगी, और आपको लग रहा है कि गाइडलाइन में किस तरीके से फिर मामला सुलझेगा? जी, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। जो एस कोई भी पॉलिसी बनाता है कौन है? एस ऑफिसर होते हैं। सेक्रेटरी होता है, जॉइंट सेक्रेटरी होता है, बहुत सारे मतलब पोस्ट होते हैं, मैं उसमें बहुत विस्तार में नहीं जाता। मेरा कहने का मतलब जो पॉलिसीज़ बनाई गई, जो टर्म कंडीशन डाले गए, उसमें कहीं न कहीं सरकार पूरी तरीके से कमज़ोर थी, सरकार फेल्योर थी, इसीलिए सारी घटनाएँ घटी। अब आपने जब इस प्रकार से गाइडलाइन को दिया कि ये फरवरी 2026 10 फरवरी है शायद डेडलाइन, 10 फरवरी 2026 तक पूरा करना है। तो इनको ना इंस्टॉलमेंट में देना चाहिए, कि थोड़ा आप 3 महीने में करेंगे या साल भर में इतने लोगों को पूरा कर लेंगे, फिर साल भर में इतना पूरा करेंगे। ये तो था ही पहले से, लेकिन हुआ ही नहीं। नहीं, नहीं हुआ तो सरकार को देखना चाहिए। जब आपने 64% किसी को हिस्सेदारी दे दिया है, तो आपको ये चीज़ तो सोचना चाहिए था ना। नहीं, पहले लेकिन बात मसला देश अब में यही है, मसला यही है कि हुआ नहीं और अब सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा। यानी ये तो सुप्रीम सीधी कोर्ट तौर पर दीवार पर लिखी हुई जो है हमें दिखाई दे रहा है कि भैया ये था कि 3-3 महीने पहले, 6 महीने पहले, और मैं जो सुन रहा था उनको नितिन जाधव वो यही बात कह रहे थे कि सरकार मॉनिटरिंग क्यों नहीं कर रही थी। तो ये जो मसला यानी सीधी तौर पर दिखाई दे रहा है, ये तो घोर लापरवाही है। इसमें सुप्रीम कोर्ट से हम क्या उम्मीद करें अब? देखिए, भारत देश की जो जनता है 145 करोड़ के आसपास की, उनको हम्म, नियम कानून का बहुत कुछ बेचारों को नहीं पता है। सरकार किसी की भी हो, सरकार सिर्फ़ जनता जितनी है, उस जनता का शोषण करना चाहती है। उसके लिए हम्म, सिर्फ़ टैक्स वसूलने का एक माध्यम बना देती है, और उस टैक्स वसूलने के माध्यम में ये सरकार सबसे अग्रणी अभी दिख रही है। जिस प्रकार से 6-7 दिन हो गए और कोई भी सरकार वैकल्पिक व्यवस्था, जो मैंने एयर फ़ोर्स की लाइनों को बोला, बहुत सारी प्राइवेट कंपनियाँ जो हैं अभी चल रही भारत देश में, एयरलाइंस पर, उनसे आपने हेल्प लेना चाहिए। आपको बहुत सारे रेलवे दौड़ा देना चाहिए, ट्रेन, तो ट्रेन में भी तो मुझे लगता है कि हिस्सेदारी है बहुत सारी प्राइवेट नहीं, कंपनियों लेकिन की आपने बढ़ा दिया है। ट्रेन का भी जो है वो हम आंकड़ा देख रहे थे, तो 116 डिब्बे लगाए गए और 4 स्पेशल ट्रेन चलाई गई है। अब जहां हजारों फ्लाइट्स कैंसिल हो रही है, 4 लाख यात्री उसकी वजह से प्रभावित हुए हैं। 4 ट्रेन में 4 लाख आदमी कैसे जो है वो सरकार उनको डालेगी, कैसे उनको भेजेगी? धर्मेंद्र जी, जब चीज़ें बहुत योग्य पुरुषों को सही जगहों पर नहीं बैठाया जाता है, अपने पॉलिटिकल चीज़ों को देख कर के चीज़ों को उस सिस्टम में डाला जाता है, तो जब योग्य व्यक्ति योग्य पदों में नहीं बैठेंगे तो ये सब चीज़ें आएँगी। क्योंकि योग्यता का निर्धारण इससे नहीं होता है कि आप किस नेता के आगे-पीछे लग रहे हैं। योग्यता का निर्धारण किसी समस्या का आप भाँप करके कितने बड़े लेवल पर टैकल करके उसको सॉर्ट आउट कर लेते हैं, और वो योजना आपकी 1 वर्षीय, पंचवर्षीय या रोलिंग प्लान के अंतर्गत मानी जाती थी। पहले ऐसे होता था। अब वर्तमान सरकार के पास इस तरह का कोई सिस्टम है नहीं, मुझे लगता है। इसीलिए तो ये सारी समस्या एकाएक आई और इनके पास कोई हाथ खड़ा करके खड़े हो गए हैं सारे लोग, कि कोई हमारे पास रास्ता ही नहीं है और हम कुछ कर नहीं सकते हैं। 5 रेलवे से चलाने से थोड़ी ना ये सारी चीज़ों का समाधान हो जाएगा। आप खुद सोचिए, जहाँ इतनी जनता फँसी है, अभी तक 20,000 लगेज खुद फँसे हैं एयरपोर्ट में, और उनका हम्म, अभी तक लगेज नहीं मिला है, वो कहाँ चले जाएँगे आप बताइए?
उसमें उनका पैसा भी रखा होगा, पर्स वॉलेट भी होगा, उसके साथ में उनकी दवा भी होंगे, उनके डॉक्यूमेंट्स भी होंगे, जहाँ जाने वाले होंगे, उससे भी संबंधित चीज़ें होंगी, वो कहाँ से निकल के आ सकते हैं? आप मिश्रा जी, एक चीज आपके जरिए और समझना चाहूंगा कि ये जो मसला है बहुत बड़ा है। कल तक ही 2600 से ज्यादा फ्लाइट जो है वो कैंसिल हो चुकी थी। ये कल तक का आंकड़ा है, अभी और जुड़ जाएंगी, तो मान करके चलिए 3000 के पार हो गया एक फ्लाइट में। हाँ, एक सेकंड में सवाल मैं खत्म कर लेता हूं। अगर एक फ्लाइट में 135 लोगों को मान भी लें तो ये मतलब करीब करीब जो है ये 5 लाख से ज्यादा यात्री सीधे तौर पर प्रभावित हो रहे हैं। और अगर 10,000 रुपए भी सरकार अगर हर्जाना दिलवाए इंडिगो से तो 500 करोड़ रुपए हो गया। और ये 500 करोड़ रुपए कोई बहुत बड़ी बात नहीं इंडिगो के लिए देना। और इंडिगो वो कंपनी है जिसने पिछले साल 8,000 करोड़ रुपए मुनाफा कमाया है। इस साल अभी तक दिसंबर तक 7200 करोड़ रुपए का मुनाफा कमा चुकी है। तो मतलब आप क्या उम्मीद कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, क्या जो कंपनी 8-10 हजार करोड़ रुपए हर साल मुनाफा कमा रही है वो कंपनी अपनी जेब में से 500 करोड़ रुपए निकालने के लिए तैयार नहीं है? क्या इस पर सुप्रीम कोर्ट वाकई सख्ती दिखाएगा? हाँ, ये तो होगा और कंपनी ने भी मुझे लगता है कि 8-10 दिन का टाइम माँगा है। मुझे लगता है कि जिस कंपनी के पास इतना पैसा है, जैसा आप डेटा बता रहे हैं, तो नहीं, लेकिन कंपनसेशन के लिए कोई टाइम नहीं, उन्होंने नहीं कहा अभी कंपनसेशन दे रहे हैं। इस पर कुछ अभी बात नहीं हुई है कि कंपनसेशन देंगे, कितना देंगे। नहीं नहीं, पैसा केवल जो टिकट का पैसा वो रिफंड होने की बात हो रही है, उसके ऊपर की चीज़ें तो थोड़ा-सा ये टेक्निकल है, थोड़ा इसमें टाइम लगेगा क्योंकि कोई भी चीज़ें होती हैं, जो जिस प्रकार से इंडिगो कंपनी ने किया है और जो ऑफिसर्स इसमें इन्वॉल्व हैं, उनके ऊपर प्रॉपर ट्रायल होना चाहिए। लोग जो जहाँ फँसे हैं, वहीं पर उनका ग्रेवियांस बनता है और वहीं पर वो सारा का सारा मैटर फाइल करें केस में, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में। इसके साथ में जिस व्यक्ति की ये मैंने आपसे बोला है, अकाउंटेबिलिटी है, उसको आईपीसी के सेक्शंस में उसको प्रोसिक्यूट करना चाहिए, उसका प्रॉपर ट्रायल होना चाहिए। चाहे इंडिगो हो, चाहे कोई भी हो। भारत देश की न्याय प्रणाली से और भारत देश की न्याय संहिताएँ और आईपीसी और सीआरपीसी से बढ़ के कुछ भी नहीं है, जो भारत देश की संवैधानिक चीज़ें हैं। हाँ, अब सरकार यदि चाहती है कि इनको प्रोसिक्यूट नहीं करना है, तो जनता खुद सोचे। जनता जब जैसे चीज़ों को चलाएगी, वैसी सारी चीज़ इतने सारे लोग फ्लाइट में ग जा रहे हैं। आप खुद बताइए, मैं आपके माध्यम से बोल रहा हूँ पूरे देश को। इतने लोग सारे जा रहे हैं पूरे देश के और सब फ्लाइट से जाने वाले मुझे लगता है कि पढ़े-लिखे बुद्धिजीवी वर्ग ही होंगे। इतना नॉर्मल फैमिली से या नॉर्मल से ऊपर ही होंगे सब लोग। अभी तक में सरकार से किसी ने जवाबदेही नहीं माँगी है। सिर्फ़ इंडिगो फ्लाइट की बात हो रही है। सरकार की जवाबदेही भी तो बताई जाए। सरकार तो इसीलिए बैठाई गई है कि टैक्स दिया, वोट लिया। इसके लिए हम बैठे हुए हैं बस। सरकार सिर्फ़ टैक्स लेने के लिए थोड़ी बनी हुई है। टैक्स का वसूली कर दिया, हमने ये बोर्ड बनाया हुआ है, प्राइवेट आदमी उसका देख-रेख करेगा। हमारी कोई ज़िम्मेदारी प्राइवेट बोर्ड के आगे-पीछे कुछ नहीं होगी। प्राइवेट बोर्ड जैसा माने वैसे संचालित करे, रेगुलेट करे। मैंने ये भी बोला कल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कि ये तो निजीकरण का एक उदाहरण है। भारत देश में हम दिल्ली में रहते हैं, पानी है, बिजली है, गैस में देखिए पाइपलाइन लगी हुई है। जिस दिन कंपनियाँ चाहेंगी उस दिन धर्मेंद्र का बंद कर देंगी। धर्मेंद्र का मतलब भारत देश किसी भी उदाहरण के तौर पर और कह देंगे कि हमें फला व्यक्ति को नहीं देना है, चले जाइए आपको जहाँ जाना है। तो ये तो भारत देश में पूरा आपको एक प्रॉपर गाइडलाइन की एक जैसे भारत देश की जो सामाजिक व्यवस्था है, उसमें यही तो था कि इकोनॉमी में इतना बड़ा भी इंटरफेयर नहीं होना चाहिए पूंजीवादियों का कि 100% उनको कंट्रोल फिर आप कहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं? इसीलिए तो इंदिरा गांधी ने बैंकिंग को गवर्नमेंट किया था, यही तो कारण था और क्या है? देखिए, अब ऐसे मामले तो जो है वो बहुत सारे हैं। अभी अगर टेलीकॉम में देखें तो जियो का, एयरटेल का इन्हीं का दबदबा है। कल को फ़ोन बंद हो जाएँगे आपके हमारे। तो अरे मामला तो वही आप धर्मेंद्र जी इस बात को मैं कल उठाने वाला हूँ। मेरा जो व्हाट्सएप है मेरा डिसेबल्ड कर दिया जाता है। हर 1 घंटे में मेरा व्हाट्सएप डिसेबल्ड रहता है। मैं बात नहीं कर सकता किसी से। आज भी अभी भी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेरा व्हाट्सएप डिसेबल्ड है। तो स्ट्रिक्टली देखिए, उसमें लिख दिया जाता है सब चीज़। सबसे बड़ा सवाल जो है वो यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो कहते थे कि हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज में चलेगा और इस वक्त में देश के एयरपोर्ट्स की स्थिति ये है कि सूट बूट वाले जमीन पर लेटे हुए। हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज में तो छोड़ दीजिए, जो सूट बूट वाले आदमी हैं वो जमीन पर लेटे हुए और वो 1 घंटा 2 घंटा नहीं, कोई 2 दिन से है, कोई 3 दिन से है। किसी की बेटी की शादी छूट गई, किसी की बाप की अस्थियां वो उसकी गोद में ही रह गई। तो बहुत सारे मसले हैं पिछले काफी समय से
पूरा देश देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है कि किस तरीके से सारा ये सब कुछ हुआ। और पुतिन जिस वक्त में देश में थे, उस वक्त में इस तरीके का क्राइसिस वो देश के अंदर आना, वो भी अपने आप में खतरनाक है। तो अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले में किस तरीके से क्या कुछ फैसला लेता है, इस बात का इंतजार रहेगा। बहरहाल आप आए मिश्रा साहब और आपने अपनी बात रखी, और उम्मीद करते हैं कि कुछ राहत की खबर आप सुप्रीम कोर्ट से लेकर के आए, और जैसे ही इस मामले में कोई फैसला आएगा उसके बाद में एक बार फिर से आपसे चर्चा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक आज आपको अच्छा निर्णय दिया जाएगा। आप इंतजार करिए और देश के पैसेंजर को भी मैसेज करिए, आपके माध्यम से वो देखें कि आपको अच्छी खबर देंगे। हम जनता के लिए लड़ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं पूरी आपके लिए, और आप लोग भी कोशिश करिए। मेरा सिर्फ भारत देश की जनता से यही उम्मीद है और यही उनसे प्रेयर भी है। थैंक यू। शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू।